आज हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर्स दो शब्दों से मिलकर बना है। स्टीरियो आइसोमर्स, एक स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, 3D स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? 3D होगा। आइसोमर्स की बात करें तो 2D स्ट्रक्चर में होते हैं। ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला हमेशा डिफरेंट रहता है। इन्हें आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। इसको आइसोमर्स कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस इन अ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। दैट इज़ द कॉल्स ऑफ आइसोमर्स। दिस इज प्रोसेस दैट इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म। तो आ जाते हैं इनके टाइप्स के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो अगर टाइप की बात करें तो इसके 6 टाइप होते हैं, जिसमें पहला आता है चेन न्यूक्लियर आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स के कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूल्स में उपस्थित कार्बन चेन डिफरेंट अरेंजमेंट में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें चेन न्यूक्लियर आइसोमर्स कहते हैं। जैसे C4H10 ब्यूटेन। अब अगर बात करें पोजीशन आइसोमर्स की, वे कंपाउंड जिनका कार्बन चेन की संरचना सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होता है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन के अंतर होता है, उसे पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। जैसे ब्यूट प्लस ईन ब्यूटीन। अगर बात करें फंक्शनल आइसोमर्स की, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड डिफरेंट होते हैं, उसे फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। जैसे इथाइनल। फिर टैटोमर्स, जब किसी कंपाउंड में संरचनात्मक रूप में आइसोमर्स प्रोटॉन की स्थानांतरण में डबल बॉन्ड परिवर्तन के कारण आपस में तीव्र गति से एक दूसरे में बदल जाते हैं, इस घटना को टैटोमर्स कहते हैं। ठीक, जैसे एसीटोन। अगर बात करें मेटामेरिज्म, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप में दोनों ओर कार्बन एटम की संख्या डिफरेंट होती है, उसे मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिंग चेन पोजीशन। एक ही कंपाउंड फार्मूला लेकिन ओपन चेन में साइकिल संरचना होती है, उसे रिंग चेन आइसोमर्स कहते हैं, जैसे कि प्रोपीन। इसके बाद आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो मतलब पहले ही पता था कि क्या होता है, स्पेस होता है। मीन्स इसमें जो पहले हम लोग ने आइसोमर्स पढ़ा वो सारे क्या थे? 2D स्ट्रक्चर में थे, जिन्हें बना लेते थे अच्छे से। अब जितने ये होंगे वो इमेजिनरी होंगे, ये सब 3D अरेंजमेंट में होंगे। अगर बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, लेकिन एटम डिफरेंट 3D अरेंजमेंट में, मतलब जो स्पेस में है 3D अरेंजमेंट में डिफरेंट अरेंजमेंट में होते हैं, उसके स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। और दैट इज़ अ कॉल्ड ऑफ प्रोसेस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, स्पेस एटम 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। स्टीरियो आइसोमर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। तो कॉन्फिगरेशनल की बात करें तो ये ऑप्टिकल होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल। अगर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स डिफरेंट अरेंजमेंट में 3D अरेंजमेंट में एटम में आयन जो इंटर कन्वर्जन की वजह से एटम में जो घुमाव की वजह से सिग्मा बॉन्ड में बदला होता है, उसे कन्फर्मेटरी आइसोमर्स कहते हैं। यह प्रक्रिया कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहलाती है। अगर हम लोग बात करें, कन्फर्मेशनल हो गया। अब कॉन्फिगरेशनल की बात करें, स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड जिसमें
इंटर कन्वर्जन होता है और बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड रीमेकिंग से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसे कॉन्फिग्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं। इस प्रोसेस को कॉन्फिग्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। थैंक यू।